आज है 6 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजिन और बेलियो। इस पौधे को तो आप जानते हैं कितनी बार मैंने इसको रिपोर्ट किया, कितनी बार जड़ों को काटा, कितनी बार ऊपर से हार्ड प्रूनिंग की। इसके ऊपर मुझे लगता है कि 10 के करीब तो वीडियोस होंगी ही इनकी कटाई करने पर। और इस एक पौधे से मैंने ना जाने कितने और भी पौधे कलमों से उगाए। सर्दी के दिन में इनकी पेटल्स काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं, काफ़ी थिक हो जाती हैं और फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है और ये काफ़ी दिनों तक खिला भी रहता है। और सर्दी के दिन में इस फूल में से हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलती है। इस एक पौधे के ऊपर जिसकी हमने प्रूनिंग करना सीखा था, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस मैंने काट दी थी। कटाई करने का तरीका क्या है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि नीचे से ये एक ही टहनी आ रही है, ऊपर से 3 ब्रांचेस बनी और उन 3 ब्रांचेस में से मल्टीपल और भी शूट्स निकली। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फूल लगे हुए हैं इस पर। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? इवन के इस टेरेस के ऊपर सीधी सीधी धूप भी नहीं आती पौधे पर, तो फिर इतनी ज़्यादा कलियां और इतने ज़्यादा फूल क्यों, जबकि पौधे की इतनी ज़्यादा टहनियाँ भी नहीं हैं? तो जनाब ये सारा कमाल होता है, पौधे को प्रॉपर स्पेस मिले, उसकी जड़ों को ज़्यादा जगह मिलेगी तो ऊपर पौधा हेल्दी रहेगा। और ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा बोझ होगा उस बोझ को हमने कम करते रहना है। हर 6 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद हार्ड प्रून करते रहना है। जितनी भी एक्स्ट्रा टहनियों का बोझ होगा उसको हमें काटते रहना है ताकि ज़्यादा डेंस ना हो जाएं पत्ते। ज़्यादा डेंस होने की वजह से क्या होगा, सूरज की धूप और हवा हर जगह पर पहुंच नहीं पाएगी। अब ये दोबारा से डेंस होने की कोशिश कर रहा है। जो सूखे पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, देखिए यहाँ पर आके ये टहनियों के बीच में फंस जाते हैं। तो अगर हम इनकी कटाई नहीं करेंगे तो ये पत्ते यहीं पर पड़े रहेंगे और जब बारिश होगी या जब हम पानी देंगे तो पानी लगने की वजह से ये नरम पड़ जाएंगे और टहनियों के साथ चिपक जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, कीड़े अपना घर बना लेंगे और फंगस भी एक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमें वक्त के साथ साथ इनकी कटाई करके ऐसी शेप देनी पड़ती है ताकि सूरज की रोशनी और हवा हर एंगल से हर टहनी के बीच में से गुजर सके, ताकि पौधे के ऊपर कीड़ों के हमले ना हो और फंगस भी एक्टिव ना हो। और सूरज की धूप और हवा हर जगह पहुंचने का मतलब ये होगा कि पौधे के ऊपर उतनी ज़्यादा टहनियाँ बनेंगी, उतनी ज़्यादा कलियाँ भी लगेंगी और फूल भी खिलेंगे। ग्राफ्टेड पौधा हो या ना हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं आपको एक बेसिक काम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खादें सब कुछ नहीं करती जब तक कि हम पौधे को खुद से मेंटेन नहीं करेंगे। अब देखिए यही पौधा, इसकी कलमें मैंने बहुत सारी लगाई थी, उनमें से एक पौधा ये भी है। ये कलम से लगाया हुआ पौधा है और ये फूल वक्त के साथ साथ खिलते रहते हैं। इसका एक बड़ा फूल दिखाता हूँ, वो भी कलम से ही मैंने पौधा लगाया था। ये देख सकते हैं, ये पौधा हमने कलम से लगाया था। इसकी ज़्यादा मोटी टहनी नहीं है और ऊपर आकर इसको फूल देखिए कितने बड़े साइज़ का फूल लगा है। ये कैसे हो सकता है? बस जनाब जैसा मैंने आपको बताया आपने वैसा ही करना है। ज़्यादा इसको खादों के ऊपर नहीं लेके जाना, बस सही टाइम और सही पौधे की शेप और फिर फूल ही फूल। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो मैंने नोट किया, ये ग्राफ्टेड पौधा है। नीचे से ये देसी जंगली गुलाब का पौधा था, उसके ऊपर इन्होंने ग्राफ्ट लगाया था। इसको भी मेरे पास अब तकरीबन 4 साल के करीब तो होने के करीब हैं। कितनी बार मैंने गमले में से निकाल कर इसकी जड़ों को काटा, फिर से इसी गमले के अंदर लगा दिया। तो अब ये तना भी ऊपर वाला मोटा होना शुरू हो गया है और वक्त के साथ साथ मिट्टी के अंदर से जगह जगह से इसकी शूट्स निकलती रहती हैं, जिसको मैं काट देता हूँ, तोड़ देता हूँ। ये देखिए ये भी है, इसको भी मैंने तोड़ के यहीं फेंक दिया था। तो मिट्टी के अंदर से निकलती रहेंगी, उसको हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो जंगली गुलाब बन जाएगा। ये ऊपर वाले पौधे की सारी ताकत नीचे मिट्टी में से निकलने वाली जड़ ले जाएगी, तो आपके ऊपर वाले पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन जो कलम से हमने पौधा लगाया होगा उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। कलम से लगाए हुए पौधे की सिर्फ और सिर्फ एक ही परेशानी है कि वो अपनी मल्टीपल शूट्स मिट्टी के अंदर से निकालता ही रहता है। हम काटते ही रहें और वो निकलती ही रहें। ये देखिए यहाँ से एक टहनी नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा गुच्छे बन जाते हैं। फिर मुझे वक्त के साथ साथ इनकी कटाई भी करना पड़ती है। बस कलम से लगाए हुए इंग्लिश गुलाब की यही एक प्रॉब्लम है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ी।
अगर आप कलम से लगाए हुए इंग्लिश गुलाब की अच्छी हिफाजत करना चाहते हैं तो इसकी शेप को आपको खुद से मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो जंगली ग्रोथ बन जाएगी, लेफ्ट राइट से ब्रांचेस ही ब्रांचेस निकलने लगेंगी, तो फिर पौधा डी शेप होने की वजह से हवा रोशनी हर एंगल से हर टहनी हर पत्ते के ऊपर नहीं जा पाएगी, फिर आपके पौधे पर कोई फूल नहीं लगेगा। ये एक बेसिक रूल है अगर आप गुलाब को अच्छी फ्लावरिंग पर लाना चाहते हैं तो। बस इंग्लिश गुलाब की यही एक मैंने चीज़ नोट की, अगर आप इंग्लिश गुलाब को कलम से लगाएंगे तो वो डी शेप अंदाज में ग्रोथ करेगा। बस वक्त के साथ साथ आपको खुद से उसको कटाई करके शेप देना पड़ेगी ताकि आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग भी कर सके। मैं खाद के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, और खाद के ऊपर मैं अपने पौधों को डिपेंड भी नहीं करवाता। ये तो सिर्फ खुश होते हैं जब इनकी हम कटाई करते हैं, जड़ों को काटते हैं, मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें आएंगी, जड़ों को ज़्यादा जगह मिलेगी, तो फिर वो खुश होकर फूल तो हमें देंगी ही। एक और पौधा है जो कि दूसरे टेरेस पर पड़ा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ, वो भी कलम से मैंने लगाया था, उसकी शेप कैसी है। मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए थे, बहुत सारे बेच दिए। अब ये देखिए ग्रो बैग के अंदर भी मैंने यही पौधा लगाया हुआ है और ये भी एक कली के ऊपर आ गया है। बस इसकी ना बहुत ज़्यादा जगह जगह से टहनियाँ बनने लगती है, गुच्छे बनने लगते हैं टहनियों के, तो अगर हम उसको शेप ना देंगे, कटाई नहीं करेंगे, तो फिर पौधा आपका सही से चल नहीं पाएगा, फूल दे नहीं पाएगा। अब देखिए मिट्टी के अंदर से एक और शूट निकलना शुरू हो गया है। बस कलम से लगाए हुए इंग्लिश गुलाब की यही एक प्रॉब्लम है कि इसकी शेप को मेंटेन रखेंगे तो ही उसको फूल लग पाएगा, नहीं तो एक जाड़ी सी बन जाएगी, फिर डी शेप हो जाएगा। एक साथ वाले गमले में भी है। अब ये देखिए ये है वो टहनी और उसमें से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस और भी निकली, एक ये भी बाद में निकली जो कि अब पौधे की सूरत ले गई हैं। इसके ऊपर फूल लगा भी था, फिर वो गिर गया। अब ये देखिए छोटी सी टहनी है और इसके ऊपर एक छोटी सी कली भी बन रही है, ये भी आने वाले टाइम में फूल की सूरत ले लेगी। तो अगर आपने भी इंग्लिश गुलाब को कलम से उगाना है तो आप उगा सकते हैं। पहले मैं समझता था शायद कि कलम से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर कलम से लगाकर कामयाबी मिलती है और वो भी इतनी आसानी से, तो फिर नर्सरीज़ के ऊपर ग्राफ्टेड पौधे क्यों आते हैं, पेवंद उनको क्यों लगाते हैं, जबकि कलम से लगाकर भी हम बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। बस एक ही परेशानी है कि उसकी शेप को मेंटेन रखना पड़ेगा। पहले मैं समझता था कि अगर हम कलम से पौधे को लगाएंगे, और बहुत सारे लोग कहते भी थे कि अगर इंग्लिश गुलाब को कलम से लगाएंगे तो उसका रूट सिस्टम बहुत नाजुक होगा, क्योंकि इंग्लिश गुलाब हमारे इन्वायरमेंट का नहीं है, हमारा नेटिव नहीं है। ये तो बाहर के मुल्कों से आए और हमने उसको ग्राफ्ट लगाकर देसी गुलाब के ऊपर एक पौधा बना लिया। तो अगर हम इंग्लिश गुलाब को लगाएंगे जबकि वो हमारे यहाँ मुल्कों का नहीं है, तो फिर वो सरवाइव सही से कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ के मौसम के हिसाब से उनकी जड़ें या तो जल्दी गल जाएंगी, या ओवर वाटरिंग होने की वजह से वो मर जाएगा, या ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो स्ट्रेस में जाएगा और मर जाएगा। इसलिए देसी गुलाब के पौधे पर ही इंग्लिश गुलाब को पेवंद किया जाता है, जो कि नर्सरीज पर हमें मिलता है। तो नर्सरीज वाले इसीलिए इसको कलम से नहीं उगाते, क्योंकि ये डी शेप अंदाज में ग्रोथ करता है और उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है। ह्यूज लेवल पर उन्होंने ये सारा काम करना होता है, बड़े स्केल पर वो लाखों की तादाद में पौधे तैयार करते हैं। तो अगर एक एक कलम के साथ में बहुत ज़्यादा टहनियाँ हुई तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि लाखों की तादाद में पौधे तैयार जो करते हैं वो कैसे इतने ज़्यादा पौधों को मेंटेन रख सकेंगे, किस किस की हिफाजत करेंगे, किस किस टहनी को काटेंगे। इसीलिए देसी गुलाब के ऊपर इंग्लिश गुलाब का ग्राफ्ट लगाया जाता है। लेकिन घरों में हमारी तरह आप लगाना चाहते हैं तो इंग्लिश गुलाब की कलमें भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस मौजूद हैं गुलाब के ऊपर, देखिए आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। तो कलम लगाइए, अभी भी टाइम है। और अगर आप बिल्कुल ओपन एरिया में किसी चीज़ से भी कवर नहीं करना चाहते कलम को, यानी पॉली हाउस के अंदर नहीं रखना चाहते, तो 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आप कलम लगाएंगे किसी भी गुलाब की, बिना कवर किए हुए बस कलम को लगाइए और ओपन एरिया में रख दीजिए। इंशाल्लाह उनकी रूटिंग और ऊपर से शूटिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।